नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील यादव। आज आप लोग के लिए जो है मेंसुरेशन टॉपिक का जो है डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे। मेंसुरेशन में हम लोग जो देखेंगे इसमें 2D देखेंगे, है ना। 2D टॉपिक को हम लोग इसमें देखेंगे और छोटे छोटे बातों को जो है हम लोग क्लियर करेंगे। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति होता है। 2D में आप लोग को क्या देखना होता है ना। 2D में आप लोग को देखना होता है, जैसे 2D आपका एक होगा, आपका इसी में 2D हो जाएगा और एक होता है आपका 3D। 2D और 3D में आप लोग अंतर समझेंगे। 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल, है ना। इसमें आप लोग को जो है क्षेत्रफल पढ़ने को मिलेगा, क्षेत्रफल, और आपको जो है परिमाप पढ़ने को मिलता है 2D में। तो क्षेत्रफल और परिमाप वाले जितने भी फिगर हैं, एक एक फिगर को हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 3D में हम लोग को क्या देखना होता है कि इसमें हम लोग को आयतन देखना होता है, ठीक है, आयतन। और पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें हम लोग देखेंगे तो ये 3D में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग शंकु वगैरह देखते होंगे, शंकु वगैरह, या फिर आप लोग का जो है घनाभ वगैरह, वो सब जो है आपका 3D में आएगा। 2D में क्या आएगा कि आपका जैसे आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना, सर्किल हो जाएगा। ये सब हम लोग को 2D में देखना होता है। तो शुरुआत करेंगे आप लोग को जो है ट्रायंगल से, है ना। ट्रायंगल से अगर हम लोग देखें, ट्रायंगल से यानी कि त्रिभुज से हम लोग शुरुआत करेंगे। त्रिभुज जो है आपका 4 प्रकार का होता है। त्रिभुज जो है आपका 4 प्रकार का होगा। एक आपका हो जाएगा क्या, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। उसके बाद जो है समबाहु, समद्विबाहु, और आपका जो है समकोण त्रिभुज होता है। एक एक अगर फिगर को समझा जाए और एक एक फिगर के इसके जो है गुण को समझा जाए तो ये आसानी से जो है हम लोग का क्लियर हो सकता है। अब एक एक त्रिभुज में हम लोग जो है फर्स्ट त्रिभुज को देखेंगे, विषम बाहु, है ना। विषम बाहु त्रिभुज को देखेंगे। अगर इसके नाम से देखा जाए, विषम मतलब होता है अलग अलग, विषम मतलब होता है अलग अलग, और बाहु मतलब भुजा होता है, यानी अलग अलग भुजा का जो त्रिभुज होगा। त्रिभुज तो ऐसे भी 3 जो है भुजाओं का होगा। तो एक आप लोग यहाँ से फिगर देखेंगे, एक फिगर ऐसे, और हम लोग मान लेते हैं कि ये तीनों त्रिभुज, ये त्रिभुज का जो तीनों भुजा है ये तीनों अलग अलग है। अगर ये A है तो ये B है और ये आपका क्या है, C है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये तीनों भुजा अलग अलग है, मतलब A बराबर नहीं है B के और B बराबर नहीं है C के, अर्थात तीनों जो है अलग अलग है, ठीक है। तीनों भुजा आपका अलग अलग है। तो जब तीनों भुजा अलग अलग होगा तो इसके तीनों कोण भी जो है अलग अलग होते हैं। तो आप लोग इस बात को लिख लोगे कि इसके तीनों कोण, है ना, इसके तीनों कोण अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके तीनों कोण जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि तीनों कोण का जो है टोटल अगर हम लोग जो है सम देखेंगे तो ये जो है त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री का जो है टोटल जो एंगल होता है आपका, टोटल एंगल जो आपका होगा ये जो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। मतलब तीनों कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। अब रहा बात इसका, हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब ये तीनों अलग अलग रहेगा तो एक तो सबसे पहले यहाँ से जो है हम लोग इसको आप लोग जो है लिख सकते हैं, इसको हम हटाएंगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग बोलते हैं हीरोन का फॉर्मूला, है ना। इसमें आप लोग को जो है एरिया निकालना होगा तो आप लोग जो है रूट अंडर, याद रखेंगे फॉर्मूला को, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C कर देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे आप लोग S क्या है, तो S जो आपका रहेगा वेयर, जहां S बराबर A प्लस B प्लस C और बाई 2 कर देंगे, ठीक है। इसी को आप लोग जो है, जैसे ही एक बात और समझेंगे, जैसे ही हम लोग तीनों भुजा को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तीनों भुजा को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो किसी भी जो है फिगर में, चाहे वो 3 भुजा वाला फिगर हो या फिर 4 भुजा वाला हो, सभी भुजाओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, अर्थात उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ पे A, B और C को जब हम लोग जोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि ABC जो है इस त्रिभुज का परिमाप होगा। और यहाँ पे बटा में 2 कह दी, यानी कि इसको हम लोग जो है अर्ध परिमाप भी कहते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप भी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपका जो है S आपका क्या है, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2, और वो आपका S मिल जाएगा। तब आप लोग यहाँ से आसानी से जो है एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब रहा बात परिमाप का, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो परिमाप को आपको कुछ नहीं करना है, परिमाप का अन्य भाषा घेरा भी है। आप यहाँ से शुरू करिए, कहीं से कर सकते हैं। एक भुजा ये हो गया, यहाँ के बाद जो है यहाँ तक घेरा लगाया, और यहाँ के बाद जो है ये घेरा लगाया। इस तीनों को जोड़ देंगे, इसी को आप लोग परिमाप बोलते हो। तो इसका परिमाप हो जाएगा A प्लस B प्लस C।
आसानी से इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक, एक तो ये फिगर हो गया और इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक नंबर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे। दूसरा क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसमें दूसरा क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जो है निकाल लेंगे यहाँ से। एरिया बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, एक जो है आपका एरिया का ये भी फॉर्मूला है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके कहीं से भी शीर्ष बिंदु से एक लंब हम लोग डाल सकते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा, और जिस पे लंब जड़ता है वो भुजा आपका जो है बेस हो जाता है, मतलब आधार हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये लाइन है आपका, ठीक है, एक लंब जो है ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, तो जिस पे जो है ये लंब जो आया, ये जो लाइन जिस पे गिरा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये आपका जो है लंब हो जाएगा, यानी कि आपका हाइट हो जाएगा, हाइट कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम लोग का अगर हाइट दे दे तब हम लोग से क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई हम लोग आसानी से कह देंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक और फॉर्मूला यहाँ से हम लोग देख लेंगे जो कि बात काफी ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे दे दिया ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो है विषम बाहु है, तो इसको समकोण जैसा नहीं समझेंगे, है ना, विषम बाहु वाला नहीं समझिए। मान लीजिए कि आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल दे सकता है आपका। ठीक है, मान लीजिए कि एंगल आपका दे दे कुछ भी, थीटा रख लेंगे, एंगल जो आपका मान लीजिए कि थीटा रख लिया, थीटा के जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकता है। तो अगर इस कंडीशन से दे आपको, तब आप जो है आसानी से एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, 1/2 AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। यहाँ से हम लोग जो है इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो है यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए A का वैल्यू हम 10 रख ले रहे हैं, ठीक है, और B का वैल्यू जो हम 12 रख ले रहे हैं, B का वैल्यू 12 रख रहे हैं, और थीटा के जगह पे हम लोग 30 डिग्री रख ले रहे हैं। तब आसानी से यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। 1/2, A कितना है तो A आपका 10 है, B कितना है तो B आपका 12 है। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो आता है आपका 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे आप 1/2 रख सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा और ये जो है आपका 6 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से 6 × 5 = 30। कभी भी जो आप लोग जो है क्षेत्रफल निकालिएगा तो वर्ग में रहेगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलेगा, इस बात को ध्यान देंगे। और बात जब परिमाप का होगा तो जैसे 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका 10, 20, 30 का वैल्यू जोड़िए और लास्ट में मीटर लगा दिए, मतलब उसका पावर एक ही रहता है, इस बात को भी ध्यान देना है। तो ये आपका जो है यहाँ से ये तीसरा फॉर्मूला आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, इस फिगर से। ये 3 फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे, इससे बाहर आप लोग के पेपर में नहीं पूछेगा, चाहे वो आपका जीडी का पेपर हो या फिर आप लोग का एनटीपीसी का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, या फिर आप लोग का जो है ये बिहार एसएससी का कोई पेपर हो। आसानी से जो है इस त्रिभुज से जो भी आपका निकल के आएगा फॉर्मूला वो आप लोग को हम बता दिए। उम्मीद है समझ में आया हो। चलिए, इसके बाद का जो त्रिभुज होता है, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज देखेंगे, इसका नाम है समद्विबाहु। सम मतलब बराबर होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा हो गया। जिसके दो भुजा बराबर है उसे हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे एक फिगर आप लोग बनाते हैं ये, और इसमें आप लोग मान लीजिए कि ये दोनों भुजा जो है बराबर है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी आपका ए होगा और तब ये आपका बी हो जाएगा। समझ रहे बातों को, यानी कि यहाँ पे दो भुजा बराबर होंगे, और दो भुजा कौन बराबर होंगे तो आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसके आमने सामने की दो भुजा है ना, दो भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है। आमने सामने की इसकी दो भुजा जो है वो बराबर होती है। ठीक है, दो भुजा बराबर होती है। एक बात ये याद रखेंगे, अगर दो भुजा बराबर है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग कह सकते हैं कि इसके दो कोण भी बराबर होंगे, दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये जो है इसका गुण है, इस बात को आप लोग को रखना है दिमाग में। यानी कि इसके दो भुजा, आमने सामने की जो दो भुजा रहेगा वो बराबर रहेगा। तो जब आमने सामने का दो भुजा जो है आपका बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, और दो कोण कौन बराबर होगा तो एक ये होगा इस भुजा का कोण और एक ये हो जाएगा इस भुजा का कोण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट।
ये आपका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, ठीक है। और बात परिमाप का किया जाए तो वही घेरा कर देना है, 1 2 3 तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो परिमाप आप लोग जो कहेंगे यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर जो आपका होगा, परिमाप जो होगा वो हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, इस बात को याद रखेंगे। तो ये जो है इसका गुण है, ठीक है। ये जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है। क्लियर हुआ, समझ में है। अब इसके बाद का जो हम लोग त्रिभुज देखेंगे, अगला जो त्रिभुज हम लोग का रहेगा ये रहेगा समबाहु त्रिभुज। इसको जो है हम लोग समत्रिबाहु त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं, समत्रिबाहु त्रिभुज, ठीक है। समत्रिबाहु यानी कि समबाहु। समबाहु में क्या होगा कि सभी भुजा इसके बराबर होंगे। जस्ट लाइक एक जो है आप लोग के लिए हम फिगर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये फिगर है, और इसको मान लेना है कि तीनों भुजा जो यहाँ पे है ये तीनों बराबर है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी आपका ए है और ये भी आपका ए है, मतलब तीनों भुजा इसमें बराबर रहेंगे। अब इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे, एरिया, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके शीर्ष से जो है, चाहे इस शीर्ष से या फिर इस शीर्ष से या फिर इस शीर्ष से, अगर हम लोग एक लंब डाल दें, है ना, और ये समकोण यहाँ पे बनेगा, अगर लंब डाल दें तो इसका हम लोग से जो है ऊंचाई पूछ देता है। तो ऊंचाई वाला भी फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि अगर हम लोग को हाइट निकालना हो, है ना, हाइट निकालना हो तो कुछ नहीं, आप इस बात को याद रखेंगे, √3, क्षेत्रफल था तो बटा में 4 था, और जब आपका हाइट पूछेगा तो 2 कर देना है, और इंटू ए, यहाँ से हम लोग का जो है ऊंचाई निकल जाएगा। और बात अगर परिमाप का करें, पेरीमीटर का करें, तो पेरीमीटर जो हम लोग को क्या बताए थे, पेरीमीटर आप लोग का क्या है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप जो होता है एक तरह से घेरा भी कह सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि a + a + a = 3a कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का तीसरा त्रिभुज था जिसका नाम था समबाहु त्रिभुज, या फिर इसको हम लोग समत्रिबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बस बात आप लोग को फॉर्मूला याद रखना चाहिए, आप लोग के पेपर में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हम लोग का रहेगा, अगला जो त्रिभुज रहेगा हम लोग का, अगला त्रिभुज हम लोग का रहेगा समकोण त्रिभुज, और ये लास्ट त्रिभुज है ना। समकोण में क्या होगा, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी फिगर जो है, ये जो है एक लंब आएगा और इस बेस पे गिर जाएगा, ठीक है, और इसे हम लोग ऐसे मिला लेंगे। समकोण मतलब होता है कि एक जो है कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, और ये कहलाएगा आपका लंब, है ना, ये लंब कहलाएगा आपका, ये लंब है आप लोग का। और ये आपका जिस भुजा पे कोई अगर लंब आके गिरे तो वो आपका आधार हो जाएगा, यानी कि आधार है आपका। और ये जो है आपका कर्ण है ना, शॉर्ट में इसको हम लोग P बोलेंगे, है ना, ये आपका V है और ये आपका H है। तो इसका अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का क्षेत्रफल का। और बात पेरीमीटर का करें यानी परिमाप का बोलेंगे, तो ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा का हम लोग का योग जो आएगा वो हम लोग का परिमाप हो जाएगा। एक और बात जानेंगे हम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई हो जाता है, और पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है, ये H, यानी कि आप कह सकते हैं H = P² + B², यानी कि जो कर्ण होता है इसका जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो ये नहीं हम लोग जो है पाइथागोरस, इसी में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, इसे आप लोग याद रखेंगे। और सबसे बाद जो है यहाँ पे रहता है आपका ट्रिपलेट वाला डेटा हम लोग को जो है इस समकोण त्रिभुज में अगर याद रखें, हम लोग को अगर याद है तो ये बहुत काम आने वाला है ना। तो ट्रिपलेट का कुछ वैल्यू आप लोग को हम बता देते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। 3, 4, 5, सबसे बड़ा जो है इसमें भुजा आप लोग का कर्ण होता है, इस बात को ध्यान देंगे। और 3 और 4 इस दोनों में से आप किसी को 3 कह सकते हैं, किसी को 4 कह सकते हैं। अगला जो डेटा आता है आपका 5, 12, 13, है ना। अगला आपका रहेगा 7, 24, 25, है ना। अगला डेटा आपका रहेगा 8, 13, 15। तो अगर ये सब डेटा अगर आप लोग याद रख रहे हैं, है ना, ये सब डेटा अगर आप लोग याद रख रहे हैं तो आसानी से जो है इस पे जो क्वेश्चन आएगा, तीनों जो भुजा ही हमको मिल जाएगा, तो फिर इसको बताने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है।
एक क्वेश्चन आप लोग को हम जो है इस त्रिभुज पे एक क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहे हैं। जैसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है ना। और जब भी क्षेत्रफल रहेगा वो वर्ग में रहेगा, तो इस बात को ध्यान दें। अब देखेंगे तीनों भुजा अलग अलग है, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिभुज का बात कर रहा है ना। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का है, यानी विषम बाहु त्रिभुज को याद करिए। आप लोग को हम बताए थे कि ऐसा त्रिभुज को हम लोग को ले लेना है और तीनों जो है भुजा इसका दे दिया। अगर ये 5 है तो ये 7 है और ये 10, हम लोग ऐसे किसी को ही मान लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग को हीरोन वाला फॉर्मूला बताए थे। तो हीरोन के फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमको एस का वैल्यू चाहेगा। और एस क्या था, तो तीनों भुजाओं का योग बाई 2 था। तो आप कह सकते हैं कि 5 + 7 + 10 और बटा में 2। तो 7 × 5 = 12, 10 = 22, 2 से भाग लगाएंगे तो 11, यानी हम लोग का एस निकल गया। ठीक है, एस निकल गया मतलब कि एस को हम वहाँ भी बताए थे कि ये अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप लोग एरिया का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, √अंडर एस इंटू, हम लिख देते हैं फॉर्मूला एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस हम लोग को मिल चुका है, तो जब एस मिल चुका है हम लोग को तो हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगा आपका 11। 11 में से जो है आप इसको ए मान लीजिए या फिर किसी को मान लीजिए, 5 घटाएंगे और देखिए सब गुना में है, तो 5 घटाएंगे 11 में से तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना है, 11 में से जो आप 7 घटा दीजिए तो आपका 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 11 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये रूट में रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो 4 आपका है, ये 4 का जो है वर्गमूल हो जाता है, यानी कि आपका 2 यहाँ पे निकल जाएगा और 1 का तो अंदर है बाहर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दोनों को हम लोग गुना करा देंगे, यानी कि √अंडर कितना हो जाएगा, 86। जब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर जो है स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार पर खींची गई ऊंचाई आपका दे दिया है 12 सेंटीमीटर और परिमाप आपका दे दिया है 36 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है और किस त्रिभुज का बात कर रहा है, समद्विबाहु, मतलब जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो आप ऐसा दो जो है एक त्रिभुज मान लीजिए और मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा जो है आपका बराबर है। ठीक है, इस पे जो है आपका एक जो है लंब डाल दे रहा है और इसका जो है ऊंचाई आपका दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये बात कर दिया। ठीक है, अगर इसको हम लोग ए माने और ये दोनों बराबर है तो इसको भी अगर हम लोग ए माने तो ये लंब जो है इस भुजा पे आएगा, जिसको हम लोग बी कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। और जैसे ही बेस कहेंगे तो यहाँ से आप लोग बताओ कि इसका परिमाप दे दिया है। ठीक है, तो जब परिमाप दे दिया है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि तीनों भुजाओं का योग ही हम लोग का परिमाप होता है। तो a + b और इसका वैल्यू आपका दे दिया है 36 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 36 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और यहाँ से करेंगे तो 2a + b = 36 कह सकते हैं। ठीक है, तो 2a + b = 36 कह सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस वाला अगर रेशियो को हम लोग याद रखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 26 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के हमको 36 ही लेना है। तो 26 और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, आपका आसानी से कह सकते हैं कि आपका जो है 36 आ जाएगा। अब बताइए कि इस स्थिति में यहाँ पे 2a था, है ना, 2a का वैल्यू हम लोग 36 कर रहे हैं, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13, यानी कि ये आपका 13 हो जाएगा, ये भी आपका 13 हो जाएगा। तो आप बताइए, ये हम लोग का जो है आपका बेस था, ये 13 है, ये 13 है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है, अब ये आपका जो है 12 है, आपका दिया ही है। तो अब इस तरह का क्षेत्रफल निकालने का क्या बात बताया है कि जब भी ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई आप लोग अप्लाई कर ली, आधार गुना ऊंचाई। आप देखेंगे यहाँ से तो 1/2 आधार आपका कितना मिल गया हम लोग का 10 और ऊंचाई जो हम लोग को मिल गया आपका 12। तो आप आसानी से यहाँ से काट सकते हैं और 12 × 5 जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आसानी से बी कह के जो है इस क्वेश्चन का बस कुछ नहीं करना होता, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो आंसर आ जाएगा। और इससे ज्यादा लेवल का जो है क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस कौन सा त्रिभुज है, उसके गुण क्या है ना, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसी बात को दिमाग में रखना है। बाद बाकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये रहेगा, है ना, समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कर्ण आपका दे दिया है और आपका आधार दे दिया है। तो आपके सबसे पहले जो है दिमाग में वो फिगर आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का फिगर कैसा होता है। समकोण त्रिभुज के फिगर में जो है एक कोण आपका जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो ये आपका दे दिया है 104। ठीक है, फिर आपका जो है आधार दे दिया है, आधार यानी कि आपका 40 दे दिया है। अब जो है इसका अगर हम लोग ऊंचाई निकाल ले, जिसको लंब भी बोलते हैं आप लोग, तो आसानी से हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। अब बताइए तो जी, अगर ये ऊंचाई निकालना है तो ये तो आपका बी हो गया, ये आपका जो है एच हो गया, कर्ण वाला हाइपोटेनस, और ये आपका पी है। तो आप क्या कह सकते हैं, पी अगर निकालना होगा तो आप कह सकते हैं कि √अंडर
आपका ये जो हो जाएगा एच स्क्वायर यानी कि 104 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में जो है 40 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल हिसाब है। तो 104 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। तो 100 से 4 अधिक है तो 4 चौका 16 और टोटल 104 में 4 अधिक तक जोड़ लेंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 1600 को, ठीक है। इसको रूट में रख देंगे। अब यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस करके क्लियरली हम बताते हैं आप लोग डेटा, ये जो डेटा आप लोग आएगा ये 96 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, ठीक है। अब बताइए कि ये 96 मिल गया हम लोग को, ये 104 मिल गया और ये आपका 40 मिल गया। अब यहाँ से आसानी से हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2, आधार हम लोग का है 40 और ऊंचाई हम लोग का यहाँ से मिल गया 96। अब इसी को जो है हम लोग आसानी से यहाँ पे जो है सॉल्व कर देंगे। तो अब जो है 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19, 0। अच्छा सेंटीमीटर में डेटा है, सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1920 जो है ऑप्शन नंबर सी आसानी से टिक करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को दे दे रहे हैं, उसको बनाइए और कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। त्रिभुज का यही कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट। एक क्वेश्चन आप लोग के जो है सामने यहाँ पे रख देते हैं, ये इस क्वेश्चन का जो है आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट में कर देंगे। जो भी आप लोग का आंसर आएगा हम देखेंगे बिल्कुल। तो सबको इस पे ट्राई करिए। त्रिभुज का इतना बात है, 4 त्रिभुज था, चारों के बारे में बता दिए, उसका प्रॉपर्टीज बता दीजिए, गुण बता दिए आप लोग को। फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू पुट करके आंसर ला देंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जो है सोल्यूशन करके कमेंट में आंसर करिए। फिर जो है हम लोग जो है इसके आगे जो है चतुर्भुज का जो है कंसेप्ट लेकर आएंगे और 3, 4, 5 क्लास में आप लोग का टोटल जो है 2D खत्म कर देने वाले हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।